विराट रण क्षेत्र, हर शख्स की निगाहें इस वक्त काशी पर हैं और काशी में कहते हैं कि शिव के त्रिशूल पर यह नगरी बसी हुई है। तो यहां पर भी क्या कोई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? किस तरह से काशी देश के मिजाज को तय करेगी? वाकई में यहां पर मोदी के खिलाफ कोई लामबंदी हो रही है, घेरेबंदी हो रही है? आप यहां पर कहां खड़ी है? और साथ ही वडोदरा से अगर काशी आए हैं मोदी सद्भावना की बात करते हुए, तो यहां के लोगों में क्या गंगा जमनी तहजीब की बात करते करते वो जगह बना पाए हैं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। न्यूज नेशन की टीम हर रोज आपको काशी से पल पल की खबर देगी, अपडेट देगी। और आज हम बात करने वाले हैं काशी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, गंगा जमनी तहजीब, जिसका हवाला मोदी अपने भाषणों में दे रहे हैं। लेकिन क्या मोदी बुनकर समुदाय जो अल्पसंख्यकों को भी रिप्रेजेंट करता है, उनके दिलों में जगह बना पाए हैं? उनकी समस्याओं को वाकई में सुलझा पाएंगे कि नहीं? खास मेहमान होंगे। लेकिन सबसे पहले बनारस की, काशी की सियासत को समझ लेते हैं। बनारस, बाबा विश्वनाथ का नगर, 80 घाटों की डगर, और अब यही बनारस बन गया है सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा। बनारस से हिंदुस्तान की राजनीति के दो बड़े दिग्गज चुनावी ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। बनारस से अपनी उम्मीदवारी घोषित करने से लेकर अपने नामांकन तक मोदी ने हर कदम पर यही जताने की कोशिश की है कि बनारस से वो ही विजय पताका फहराएंगे। यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। वहीं आम आदमी पार्टी का झंडा ताने केजरीवाल भी मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। केजरीवाल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बनारस में डटे हुए हैं और वो लगातार जनता के बीच जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी के दावों की माने तो उनके नेता केजरीवाल ही बनारस के विजयी योद्धा बनेंगे। वहीं कांग्रेस भी स्थानीय नेता अजय राय के बलबूते मोदी के अरमानों पर पानी फेरने की तैयारी में जुटी है। कोई हवा नहीं है, कोई हवा नहीं है। मोदी अगर हवा होती तो 2 जगह से लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ते। बड़ौदा भी लड़ रहे हैं, काशी लड़ रहे हैं, इसलिए उनकी हवा कोई नहीं है। अंदर से डरे हुए हैं और हवा जिसकी चलती है वो एक जगह से लड़ता है। लोकसभा चुनाव के 7 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी जनता का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। हर किसी की नजर टिकी है तो सिर्फ 12 मई पर, जब वाराणसी में चुनाव होंगे और सियासी सूरमाओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। राजनीति के इसी सबसे बड़े समर पर पल पल की कवरेज आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन लेकर आया है बनारस से लाइव बुलेटिन, और वो भी रोजाना। बनारस की नामचीन जगहों पर पहुंचेंगे न्यूज नेशन के एंकर्स और बनारस की जनता से होगी बात सियासी सरगर्मियों पर। साथ ही बहस होगी जनता के मुद्दों पर और जानेंगे क्या है बनारस का सियासी अंदाज और मिजाज। मोदी जी को हम गुजरात में मौका दिए हैं, तो यहाँ एक बार यहाँ भी पूरे मतलब नेशनल लेवल पे भी एक मौका देना चाहिए उन्हें। आम आदमी पार्टी के भी जो है कि कार्यकर्ता जो है कि उस पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे वोट बैंक के लिए तरह तरह की आज जो है कि लुभावने वादे किए जा रहे हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में अगली सरकार आने तक रोजाना 8 बजे बनारस आपके सामने होगा लाइव, और हर रोज नए मुद्दों, नई सियासी बिसात को सामने लाएगी बनारस की महाभारत। चलिए, तो काशी के हलचल से हम देश के मिजाज और मूड को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मनोज राय जी हैं, समाजवादी पार्टी से राज्य मंत्री हैं सरकार में। हमारे साथ देवानंद सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मकबूल हसन हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलका लांबा उनकी प्रवक्ता हैं। इन सभी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही बुनकर समुदाय है जो अल्पसंख्यकों को भी रिप्रेजेंट करता है, उनके मिजाज, उनके मूड को भी समझने और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच अगर सियासत की बात करें तो मोदी के खिलाफ क्या कोई लामबंदी हो रही है, घेराबंदी हो रही है? क्योंकि आपका समर्थन करने के लिए जेडीयू उतर आई है। देखिए ये रिपोर्ट। उन्होंने ही कब्जा कर लिया। बनारस के सियासी रण में रोज नए समीकरण बनते जा रहे हैं, और अब बिहार में मोदी का पुरजोर विरोध कर रही जेडीयू भी बनारस की लड़ाई में कूद गई है।
जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि काशी में पार्टी मोदी के खिलाफ खड़े केजरीवाल का समर्थन करेगी और इस बाबत दोनों पार्टियों के बीच बातचीत भी हो चुकी है। जदयू ने तय किया है कि हम श्री नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे। जदयू ने तय किया है श्री हम अरविंद केजरीवाल का समर्थन करेंगे। जदयू ने अपने दोनों शीर्षस्थ नेताओं को वहां के चुनाव में आने के लिए निमंत्रण दिया है और इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी सहमति है। अभी तक श्री शरद यादव जी की स्वीकृति मिली है और श्री नीतीश जी की स्वीकृति का इंतजार है। जेडीयू का समर्थन हासिल कर चुके केजरीवाल भी लगातार मोदी पर तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, मीडिया का कहना है कि मोदी जी वाराणसी में 5 मई से 5 दिन तक प्रचार करेंगे, लेकिन उन्होंने वडोदरा में तो ऐसा नहीं किया था, तो काशी में इतना प्रचार क्यों? क्या मोदी नर्वस हो गए हैं? जेडीयू और केजरीवाल के ये ऐलान और बयान इसी तरफ इशारा करते हैं कि दोनों पार्टियों का मकसद मोदी की घेराबंदी करना है। इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पार्टी का कहना है कि हर पार्टी का एजेंडा अब सिर्फ मोदी को रोकना है। सबका मकसद एक हो गया है, उनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा अब तक जो भी था पता नहीं, अभी तो एक ही मकसद हो गया है कि स्टॉप मोदी एट एनी कॉस्ट। सियासी हालात को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बनारस का चुनाव भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी महाभारत में तब्दील हो चुका है और हर योद्धा इस महाभारत में अपने अपने दांव खेल रहा है। बनारस में जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक खेमेबंदियां भी नई शक्ल लेती जा रही हैं। अब जनता दल यूनाइटेड ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। वोटों पर भले इसका असर न पड़े, लेकिन प्रतीक के तौर पर यह एक बड़ा कदम है। इससे बिहार में जनता दल यूनाइटेड ये कह सकेगा कि मोदी के खिलाफ वो बेहद सख्त है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल के इस दावे को भी बल मिलेगा कि नरेंद्र मोदी के सामने वही एक सबसे ताकतवर उम्मीदवार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, वाराणसी। चलिए और चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान है मनोज राय जी। सबसे पहले आपसे सवाल है, क्योंकि आपकी पार्टी ने सबसे पहले ये सवाल दिया था, ये सजेशन दिया था कि एक साझा उम्मीदवार जो है वो उतारा जाए मोदी को रोकने के लिए। मैं आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है, वो रिपोर्ट भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं। किस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी, जिन्हें पेरोल मिला है 10 दिन का, वो बनारस आएंगे और अजय राय के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वही अजय राय, जी वही अजय राय जिनके भाई के कत्ल के मामले में उनका नाम भी आया था, ऐसा लोग लगातार कहते रहे थे। राजनीति है, किस तरह से हालात बदलते हैं आप खुद देख सकते हैं। वाराणसी में बीजेपी के पीएम इन वेटिंग के विजय रथ के पहिए को थामने पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी अगले 10 दिनों तक चुनाव क्षेत्र में होंगे। अंसारी को बनारस में चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से 9 मई तक की पैरोल मिल गई है। दरअसल बनारस की राजनीति में मुख्तार की अहमियत बढ़ी मोदी की उम्मीदवारी के चलते। मोदी के खिलाफ बनारस के अल्पसंख्यक वोट बैंक के ध्रुवीकरण के मकसद से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल ने हाथ मिला लिया। मुख्तार अंसारी पर अजय राय के भाई की हत्या का आरोप है, लेकिन मोदी को शिकस्त देने के लिए दोनों ने पुरानी अदावत को भुला दिया। काशी के कुरुक्षेत्र का ये नया समीकरण बस मोदी की घेराबंदी के लिए है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि इस गुणा गणित से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बनारस का रण मोदी, केजरीवाल और अजय राय की मौजूदगी में त्रिकोणीय हो चला है। वोटों का ध्रुवीकरण भी यहां तेज हो गया है। ऐसे में मुख्तार और अजय राय की ये जुगलबंदी कितनी कारगर साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीति में न दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी, सारे रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं। अजय राय और मुख्तार की हालिया दोस्ती भी इसी की ताजा मिसाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रों के साथ शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी। चलिए और चर्चा को हम यहाँ पर अब दोबारा शुरू करते हैं। मनोज राय जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी की ओर से सबसे पहले ये प्रस्ताव आया था कि मोदी को अगर रोकना है तो एक साझा उम्मीदवार जो है खड़ा करना चाहिए पार्टियों को। आप लोग तो साथ नहीं हो पाए, लेकिन जेडीयू ने साथ जरूर दे दिया है केजरीवाल जी का। मैडम, ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जेडीयू, टीआरएस और ऐसी तमाम छोटी छोटी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। पर आपकी बात क्यों नहीं बनी? और उत्तर प्रदेश में हमको किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, लोगों को हमारा सपोर्ट चाहिए और हमारे सपोर्ट के लिए
ये दिल्ली से आए लोग जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं, उनको समर्थन समाजवादी पार्टी कभी नहीं दे सकती, इसलिए कि समाजवादी पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली जाने से रोकने का काम जिस तरह से घेरेबंदी हो रही है मोदी जी के खिलाफ, क्या राह कुछ मुश्किल हो सकती है? एक बार फिर से जिस तरह की घेरेबंदी कर रही हैं पार्टियां, उनका डर है या फिर मोदी की राह वाकई मुश्किल हो सकती है? देखिए, एक चीज स्पष्ट बताऊं मैडम आपको कि खुद मुख्तार अंसारी और पूरी समीक्षा मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी, उनके भाई बनारस के, उन्होंने किया था। चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर लिए थे। उनको जो रिपोर्ट मिली, उन्होंने जो सर्वे कराया, उसमें उनकी हार उसके बावजूद भी तय थी। आज पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा, यहां लोग बैठे हैं, 1,80,000 वोट मिला था। इस बार मुख्तार अंसारी को महज 90,000 1 लाख वोट इस चुनाव में मिलने वाला था। ये उनकी रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, आप अपना बताइए, उनके घर में क्या हो रहा है वो देखेंगे। मैं बताऊं आपको 100% आपको मकबूल हसन जी, यहाँ लग रहा है आपके घर की जानकारी इन्हें ज्यादा है। कोई प्रभाव नहीं। अच्छा, ये बताइए कैसी दोस्ती है कि अजय राय जी के भाई के कत्ल के इल्जाम में नाम आता है उनका, बातचीत चलती है, तो ऐसे में वही आज आके उनका हाथ थाम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं? नहीं, ये कि आप लोगों का सवाल बहुत गलत है और सोच बहुत गलत है कि मुख्तार अंसारी ने सपोर्ट दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। एकता मंच ने सपोर्ट दिया है, जिसके संयोजक मिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उसके एक अंग, एक मेंबर मुख्तार अंसारी हो सकते हैं, उसके एक अध्यक्ष अफजाल अंसारी है। तो कोई भी इस तरह का अगर आता है और किसी के बुराइयों को खत्म कर देता है, चलिए, तो बुराई खत्म करने के लिए आ रहे हैं वो, बहरहाल पेरोल से छूटकर, ये नहीं भूलना चाहिए। अलका जी, ये बताइए, केजरीवाल जी यहाँ पर कहाँ खड़े हुए हैं? सिर्फ सुर्खियां बटोरते दिख रहे हैं या फिर कुछ जन समर्थन भी मिलता हुआ उनको दिख रहा है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की अगर बात करेंगे, वो वाराणसी ही नहीं, दिल्ली के, देश के आम आदमी का जो है वो आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके पहचान, उनकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हकीकत है, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को हर राजनीतिक दल ने अपने फायदे के लिए कभी जातियों में, कभी धर्म में और कभी अपराध के बीच में जो है बांट के रख दिया है। छोड़कर वाराणसी अपने फायदे के लिए तो नहीं आए। बिल्कुल नहीं छोड़कर आए। और जो कह रहे हैं शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री 15 साल रही, 35,000 वोटों से अगर किसी ने हराया तो आम आदमी के सी अरविंद केजरीवाल। बीच मोदी की मुश्किलें यहाँ पर हर पार्टी घेरेबंदी कर ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि एक शंकराचार्य भी इस बीच आ गए हैं, कह रहे हैं मोदी के खिलाफ विरोध जताऊंगा। क्यों, जरा सुनिए। एक देश का नामी गुनहगार, जो लोकतंत्र में इतने साल के इतिहास में जिसको खिताब मिला हुआ है सबसे बड़े गुनाह का, वो एक बार फिर से पूरे देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसका पर्दाफाश करने के लिए हम वाराणसी जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे देवरन जी? अगर एक शंकराचार्य जो कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं लोगों के बीच में, जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, वही कह रहे हैं कि मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, अब शंकराचार्य जी की टिप्पणी मैं उनके ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया में ये मैसेज है कि भारत बहुत मजबूती से उभर रहा है। और आप जानते हैं कि 10 सालों तक, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका, वो किस तरह से दबाव में, पाकिस्तान तो हमारे सैनिकों के गर्दन तक काट दिए, चाइना ने किस तरह घुसपैठ किया। चलिए, और मोदी जी के पास एक जादू की छड़ी होगी, सब कुछ रुक जाएगा। मेरी पूरी बात हो जाए। जी जी। और आज नरेंद्र मोदी पूरे देश में निश्चित रूप से बहुत मजबूत नेतृत्व के रूप में सामने यहाँ पर टटोल लेते हैं, पहले जनता के बीच ही चलते हैं यहाँ पर उनकी मजबूती। बात कहना चाहूंगा। जी जी, बोलिए। जैसा कि देवानंद जी साहब ने कहा कि भारतवर्ष इस दुनिया में बहुत तेजी से उभर रहा है। किसके राज में उभर रहा है? किसके राज में उभर रहा है? अभी तो जनता के बीच में पता नहीं। चलिए, जनता, चलिए आप दोनों की राय यहाँ पर जान लेते हैं। ये बताइए, आप जरा एक बार खड़े हो जाइए। हाँ, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब की बात मोदी करते हुए नजर आते हैं, कुछ बात में सच्चाई लगती है? पार्टी से हटकर बताइएगा, मैंने आपकी टोपी नहीं देखी थी। सच्चाई नहीं नजर आती, जरा भी